एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में क्लास 11 मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 10 है, शंकु परिचित की प्रश्नावली 10.2 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर हम इसे सॉल्व करेंगे। और आज हम सीखने वाले हैं परवलय के बारे में। परवलय आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था कक्षा 10 में, लेकिन आज हम डिटेल में सीखेंगे कि भाई परवलय क्या होता है, क्या चीज़ होती है। ठीक है, परवलय। ठीक, परवलय को हम अंग्रेजी में पता है क्या बोलते हैं? पैराबोला। परवलय को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। मैं आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब भी थोड़ा पढ़ाता हूँ, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी वर्ड्सों का भी मैं प्रयोग करता हूँ, क्योंकि जब कक्षा 12 से आगे बढ़ोगे ना, तो सारी किताबें ऑलमोस्ट, ठीक है, और सारे जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर इंग्लिश की किताबें आती हैं, पढ़ाई जाती हैं, तो तब वो दिक्कत ना हो, इसलिए मैं अंग्रेजी का प्रयोग थोड़ा बहुत ज़रूर करता हूँ। तो देखो मेरे भाई, पैराबोला क्या होता है? कक्षा 10 में आपने देखा होगा कि इस तरीके की जो आकृति हुआ करती थी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इन आकृति को हम क्या बोलते थे? पैराबोला बोलते थे। अब इसका फुल फॉर्म, पूरा डिटेल में परिभाषा आसान शब्दों में, और क्या होता है पैराबोला, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो 4 टाइप होते हैं, ठीक है। तो बेसिक एक टाइप ले लेते हैं, सारा कुछ बताऊंगा। जो मैं बताने वाला हूँ, पहला जो टाइप बताने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर इज टू, सॉरी, जो मैं टाइप बताने वाला हूँ वह वाई स्क्वायर इज टू 4ax। अब मैं आपको एक टाइप बताऊंगा ना, इस टाइप की मदद से आप सारा समझ जाओगे, और ट्रिक भी बताऊंगा मैं क्वेश्चन हल करने के लिए, समझने के लिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मेरे पास ट्रिक भी है, तो उन ट्रिक्स को भी हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर ये मैंने वक्र बना दी, ये वक्र मैंने बना दी, तो ये इसे मैं पैराबोला नहीं बोल सकता। पैराबोला होगी क्या? हर कोई कर्व जो ऐसी होगी वो क्या पैराबोला है? जी नहीं। हर एक कर्व जो इस रूप में होती है वो पैराबोला नहीं होती है। पैराबोला की एक परिभाषा है, एक कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या है? जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक अक्ष है, ये हमारे पास एक अक्ष है, ये वक्र तो है, इस वक्र को हम क्या कहेंगे? पैराबोला कहेंगे। कब? देखो, ये हमारा क्या है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये हमारा क्या है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax का ग्राफ है। और ए क्या होता है ये सब आपको बताऊंगा। देखो, 4ax, एक्स की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, इधर एक्स का मान क्या होता है? पॉजिटिव में होता है, और इधर एक्स का मान नेगेटिव में होता है। तो एक्स प्लस में लिखा है ना, 4ax प्लस में, तो ग्राफ एक्स की दिशा में बनेगा। ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये क्या है, ये वाला ग्राफ है 4ax का, एक्स की दिशा में बन रहा है, ये है इधर जा रहा है, तो ये है वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 4ax वाला ग्राफ, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का ग्राफ, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay का ग्राफ। समझ रहे हो? तो देखो मेरे भाई, अगर हमारे पास ये अक्ष है, हमारे पास एक बिंदु ले लिया मैंने, इस बिंदु को मैंने नाम क्या दे दिया? एफ दे दिया। फोसी कहते हैं, फोसी, नाभि। ये होती है हमारी नाभि। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? फोसी। फोसी को एफ से दर्शाते हैं, इसलिए वजह से। तो ये हमारी नाभि है, इसे हम क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं। और ये जो नाभि होता है ना, अभी पता लग जाएगा कि नाभि क्या है। तो ये हमारे पास नाभि, और एक हमारे पास ये रेखा होती है, यहाँ पर एक रेखा होती है, जिससे हम इस रेखा को हम क्या कहते हैं? नियता कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। अब ये जो अक्ष है, और ये जो मैंने एफ बोल दिया नाभि, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष के लिए जा रहा है, तो ये नाभि हम बोलेंगे इसको a,0। इस नाभि का निर्देशांक क्या है? a,0 है। अब इसकी खासियत क्या है? देखो, हमारे पास एक बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने a, यहाँ पर मैंने ले लिया a से मैंने इस अक्ष के समांतर रेखा ली, ठीक है, इस अक्ष के समांतर लेना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। यहाँ पर एक बिंदु, इस पर जैसे टच किया, इस बिंदु का नाम मैं बोल देता हूँ कि बिंदु है P1। तो A से लेकर P1 की दूरी और P1 से लेकर F की जो दूरी होती है वो बराबर होगी। आप कहीं से भी ले लो, यहाँ से एक और एक बिंदु ले लो, यहाँ से मैंने और एक बिंदु ले लिया, इसको मैंने बोला A2, इसके समांतर रेखा लिया, यहाँ पर आ गया बिंदु P2, और इस P2 से इस F की जो दूरी होगी वो समान होगी। और ले लो,
यहाँ पर मैंने और एक बिंदु ले, जितना लोगे सभी के लिए, यहाँ पर हो गया, इस बिंदु को मैं P3 बोल देता हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, समान होगी। यदि, अब कंडीशन बता दो, यदि, ठीक है, यदि क्या होता है, पैराबोला आप कब कहोगे, यहाँ पर कोई भी वक्र है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी वक्र है, और इस वक्र का ये जो अक्ष है, इस अक्ष पे हमारा एक बिंदु ले लिया एफ, जिसे हम नाभि कहेंगे, उस बिंदु से इस वक्र पर एक बिंदु को कहीं पर भी बिंदु लोगे, उसकी दूरी और उस बिंदु से इस अक्ष के समांतर इस डायरेक्ट्रिक्स की जो दूरी है, अगर वो बराबर आती है तो वो वक्र क्या कहेंगे, उसको हम परवलय कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। ठीक है, तो यदि देखो ए P1, इसको A1 बोल देते हैं ना, A1 P1 किसके बराबर होगा, P1 F1, P1 F के। उसके बाद A2 P2, A2 P2 किसके बराबर होगा, P2 F के। फिर देखो यहाँ से ले लिया और एक बिंदु, जितना बिंदु ले सकते हो, मैंने तो आपको 3 दिखाए, अनगिनत बिंदुओं की बात हो सकती है यहाँ पर। A3 P3 किसके बराबर हो जाएगा, P3 F के। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है, तभी जाके उस कर्व को, तभी उस वक्र को हम क्या कहेंगे, परवलय कहेंगे। आई बात समझ में, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। मैंने सबसे आसान शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, देखो हमारे पास एक अक्ष है, हमने एक वक्र लिया, और इस अक्ष पे मैंने एक बिंदु ले लिया, ठीक है, F, नाभि कहते हैं। ये जो नाभि है, इसके निर्देशांक मैंने A,0 मान लिया। हमने क्या मान लिया, A,0 मान लिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर इससे दूरी पर, यहाँ पर ये जो बिंदु यहाँ पे कटा है ना अक्ष पे, इसे अगर मैं O नाम दे दूं, तो इसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्योंकि ये वक्र है, वक्र का ये जो बिंदु है वो अक्ष पे आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस परवलय का शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ओके, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अब देखिए, ये जो डंडा हमने खींचा सीधा, इसे हम नेता कहते हैं, अंग्रेजी में डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये हमारा शीर्ष हो गया, ये हमारी नाभि हो गई। तो क्या होता है, शीर्ष पे जितने भी आप बिंदु लोगे, जैसे ये बिंदु ले लिया A1, इससे हमने इसके समांतर रेखा खींची, इस वक्र पे बिंदु P आया, AP1 की जो दूरी होगी और P1 से F की जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। तब हम क्या कहेंगे, चाहे कोई भी बिंदु ले लो कहीं पर भी, वो हर बार ऐसा ही होगा, हर बार हो रहा है। तो ये क्या है, मतलब ये वक्र आपका क्या है, परवलय है। समझ गए परवलय क्या होता है। चलो उसके बाद एक चीज आ जाती है, नाभि क्या होता है ये मैंने बता दिया। आपका एक चीज आ जाएगा, नाभि लंब। ठीक है, नाभि लंब जीवा की लंबाई, ऐसे लिखा आएगा, नाभि लंब। नाभि से लंब डालना, ये नाभि है, नाभि से क्या डाल देना, लंब डाल देना यहां से, ये। ठीक है, तो ये नाभि से जो लंब हमने खींचा, नाभि लंब, और ये क्या है, जीवा की तरह है एक तरह, नाभि लंब जीवा की लंबाई। देखो इनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं सारे सूत्रों को, लेकिन एग्जाम में वो सब नहीं आते, एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो तो मैं बता ही रहा हूँ कि भाई परवलय क्या होता है, नाभि क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है ना, ये सब मैंने बता दिया। तो नाभि लंब की जो लंबाई है वो क्या होती है, यहाँ पर देखो नाभि लंब की लंबाई का सूत्र क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 2a, और यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 2a। तो नाभि लंब जीवा की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 4a। कितनी होती है, 4a होती है। लाइट चलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, ये जो नीता है, नीता है तो यहाँ पर आ जाएगा नीता का समीकरण, एग्जाम में आता है नीता का क्या आ जाता है, समीकरण। तो इधर क्या है, देखो ये क्या है, ये इसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। ठीक है ना, तो नीता का जो समीकरण होता है x अक्ष वाले के लिए, तो वो क्या होता है, x प्लस ए बराबर क्या होता है, 0 होता है। x प्लस ए बराबर क्या होता है, 0 होता है नीता का समीकरण, ये ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने x अक्ष के लिए बताया। देखो आप पॉजिटिव नेगेटिव से घबराना नहीं है, जैसे यहाँ पर मैंने देखो अलग अलग बता रखा है ना, ये पॉजिटिव में अभी तो मैंने इसके लिए बताया। अगर ये नेगेटिव में आ जाए तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ए का मान नेगेटिव में आएगा, जो ए का मान नेगेटिव में आएगा वो ए का मान नेगेटिव में यहाँ रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे, तो आंसर भी हमारा उस हिसाब से आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है कि भाई इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, उतना नहीं सोचना है।
अब यही चीज देखो, अगर ये तो मैंने बताया वाई स्क्वायर बराबर 4x इधर होगा, तो अगर इधर होगा तो भी उसी तरीके से फिगर बनेगा, टेंशन क्यों लेते हो। जैसे सपोज करो, अब मैं बताता हूँ, एक्स स्क्वायर इज टू 4ay का बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो समझ तो गए होगे, ठीक है, समझ तो गए होगे, इस रूप में बनेगा, इस रूप में बनेगा, और यहां से रेखा जाएगी, यहां से रेखा जाएगी, ये हमारी क्या है, ये हमारी होगी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, नेता। तो इसमें पता है नेता का समीकरण क्या होगा, अगर बात करें ना, जो मेन चीज है, नेता का समीकरण इसमें होता है y प्लस ए बराबर 0। क्या होगा उसमें, x प्लस ए बराबर 0, तो इसमें आ जाएगा y प्लस ए बराबर 0। बाकी जो नाभिलंब जीवा की लंबाई है वही रहेगा, बस ये बदलता है y प्लस ए, बाकी इसका कॉन्सेप्ट वही है। इसकी नाभि में क्या होगा, y अक्ष के लिए नाभि है, x अक्ष वाले के लिए x में था, तो y अक्ष वाले में क्या होगा, 0, a होगा नाभि, ये ध्यान रखना है, क्योंकि y अक्ष के लिए x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, बाकी जो चीज़ अब मैंने अभी आपको बताई थी बिल्कुल सेम फिगर बनेगा, सेम चीज़ें बनेगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा नाभि होगा वो y अक्ष के लिए है, तो y अक्ष के लिए x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, बाकी क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब प्रश्न पे आ जाते हैं और हर एक प्रश्न को आराम से सॉल्व करेंगे। प्रश्न है बड़े आसान, ठीक है, प्रश्न सारे आसान है, एकदम ईजी है। कह रहे निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नीता का समीकरण, नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सारी चीजें हमें ज्ञात करनी है हर एक प्रश्न में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं ट्रिक बता दूंगा, आपको उतना सोचना नहीं है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। नाभि के निर्देशांक बताने हैं, परवलय का अक्ष भी बताना है। तो देखो ये क्या लिखा है, इधर x लिखा है, तो जो वाई स्क्वायर है और इधर x है, तो क्या लिखोगे, x अक्ष। अगर इधर y होगा तो y अक्ष, वाई स्क्वायर दिख रहा है ना, इधर x है तो ये x अक्ष में है, तो क्या लिखोगे, चूंकि यह वाई स्क्वायर बराबर 4ax के रूप में है, अतः यह क्या बोला था, अतः यह परवलय x अक्ष में है। सिंपल, पहला आंसर निकल गया, किस अक्ष में है, x अक्ष में है, देख के पता लग गया। उसके बाद जब हम तुलना करेंगे, ठीक है ना, इसके साथ तुलना करनी पड़ेगी, वाई स्क्वायर बराबर 12x है और यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 4x है। तुलना करेंगे, चूंकि 4a की जगह पर हमारे पास कितना है, x का गुणज 12 है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे में इधर के भट्टे में आ जाएगा, 4 तियाँ 12, तो a का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, हमें क्या बोला, नाभि के निर्देशांक बताओ, तो पहला हम निकालेंगे नाभि के निर्देशांक। नाभि x अक्ष के लिए नाभि बोला है, तो x अक्ष में नाभि देखो, x अक्ष में बोला है, हालांकि यहाँ पर पॉजिटिव है, तो वैसे अगर प्रॉपर लिखा जाता है ना नाभि, +-a,0 लगाते हैं, ठीक है, ऐसे होता है, +-a,0 लिखा जाता है। हम ये नहीं जानते ना x अक्ष में पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन यहाँ से तो पूरा स्पष्ट हो जा रहा है, क्योंकि a का मान 3 है, तो ये प्लस में ही बन रहा है, तो a का मान कितना है, 3 आया ना, तो यहाँ 3,0 लिखोगे, तो ये हमारी क्या आ गई, नाभि आ गई, ठीक है। परवलय का अक्ष हमने पहले ही बोल दिया। अब हम आ जाएंगे नीता का समीकरण, एग्जाम में जरूर आएगा आपके, चाहे अर्धवार्षिक हो या वार्षिक, इस प्रकार का एक प्रश्न 100% आपके एग्जाम में मोहर लगा के दे रहा हूँ, आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। नीता का समीकरण क्या होता है, x अक्ष में है ना, तो ये होता है x + a बराबर 0। a का मान कितना है मेरे भाई, a का मान 3 है, तो x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। नीता का समीकरण क्या होगा, x + 3 बराबर 0। नीता का समीकरण निकल गया। अब अगला निकालना है नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई, सूत्र क्या होता है, 4a। a का मान कितना है, 3, 4 तियाँ 12।
बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होगी, सिंपल तरीके से आराम से बन गया। ठीक है, यही चीज़ निकालनी थी कि भाई किस अक्ष में है, एक्स अक्ष में ए का मान 3 है, ना भी हमने बता दी, एक्स अक्ष में है तो वाई निर्देशांक 0 होगा, ध्यान रखिएगा। नीता का समीकरण x प्लस ए बराबर 0, क्योंकि एक्स अक्ष के लिए है तो एक्स वाला सूत्र लगेगा, वाई अक्ष के लिए होगा तो वाई वाला सूत्र लगेगा। नाभिलंब की जीवा की लंबाई दोनों के लिए सेम सूत्र होता है 4a। ठीक है, अगले वाले में आ जाते हैं, सेम चीज निकालनी है, एक्स स्क्वायर इज टू 4y। ठीक है, ये y है, तो देखें चूंकि परवलय की तुलना यहाँ लिख दोगे, परवलय की तुलना एक्स स्क्वायर इज टू 4ay से करने पर, उससे पहले आप ये लिख देना, क्योंकि अक्ष बोला है ना, तो लिख देना चूंकि परवलय एक्स स्क्वायर इज टू 4ay का रूप है, इसलिए यह y है ना, इसलिए यह y अक्ष का है, y अक्ष में है। ठीक है, ये अक्ष भी हमसे पूछा गया ना, तो अक्ष हमने यहाँ पहले बता दिया। अब जैसे तुलना करोगे, वाई स्क्वायर का गुणज 4 है और 4 की जगह यहाँ पर क्या है 6 है। ठीक है जी, ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ए का मान आ जाएगा 3/2। ए का मान क्या आ जाएगा 3/2। हमें क्या निकालनी है, नाभि चूंकि वाई अक्ष में है तो ये होगा 0, a। ठीक है, तो 0 a हमारे पास है 3/2 आंसर, ये भी आंसर है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, नीता का समीकरण, नीता का समीकरण किसमें बोला गया है, क्योंकि ये वाई अक्ष में है तो वाई वाला सूत्र लगेगा, y प्लस ए बराबर 0। तो ए का मान कितना है 3/2, या तो यहाँ छोड़ दो या थोड़ा और हल कर सकते हो, 2y प्लस 3/2 बराबर 0, बट्टे का 2 इधर आके गुणे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे छोड़ो या फिर यहाँ पे छोड़ो। नेक्स्ट क्या है, हमें निकालना है नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई 4a होता है, ए का मान कितना है 3/2, 2 दूनी 4, 2 3 6। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए, सिंपल है ना, आराम से देखो। अभी एक क्वेश्चन हमने एक्स अक्ष वाला किया और एक क्वेश्चन हमने वाई अक्ष वाला किया, तो दोनों आपको पता लग गया कि भैया कैसे होना है। दो टाइप के, दो अगर ये दो कर लोगे तो आगे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 6 है, ठीक है, बिल्कुल आंसर एकदम सही है, 2y प्लस 3 है, सही है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। नेगेटिव में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में आ गया तो क्या नेगेटिव में आ जाएगा, हमें बस ए से मतलब है, ए का मान नेगेटिव में आएगा। ओके, तो लिखेंगे चूंकि यह परवलय वाई स्क्वायर इज टू 4ax के रूप का है, इसलिए यह किधर है ये x, इसलिए यह x अक्ष का है। ठीक है, पहला आंसर किस अक्ष पर है ये बताना था, तो ये x अक्ष पर है। नेगेटिव लगा हुआ है तो इधर ऐसा, इसका अगर फिगर आपसे कोई पूछे ना तो इसका फिगर ऐसा बनेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। और ये इसका जो, अगर आपसे पूछे कि इसका शीर्ष कहाँ से जाएगा, देखो अगर मैं x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 रखूं तो संतुष्ट कर रहा है, तो इसका शीर्ष केंद्र से होता हुआ जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये इसका शीर्ष है, इसका निर्देशांक क्या होता है 0,0।
ठीक है, तो इसका इसका चित्र इस प्रकार बनेगा। तो चूंकि 4a की जगह पे क्या है, x का गुणज माइनस के 8, देखो x का गुणज क्या होता है 4 है, यहाँ क्या माइनस के 8, 4 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा 4 दूनी 8, तो a का मान आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, a का मान मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, नाभि। नाभि है x अक्ष पर है, तो माइनस a,0, a,0 ही लिखना, a का मान तो नेगेटिव में ही आया है ना, तो -2,0 हो जाएगा। माइनस प्लस के कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है, a,0 ही रहने देना। नाभि हो गया। उसके बाद नियता का समीकरण, ठीक है, नियता का समीकरण क्या होता है, x अक्ष पे है ना, तो x प्लस a बराबर 0, a का मान कितना है माइनस के 2, आंसर। एंड अगला क्या है, नाभिलंब। ठीक है, नाभिलंब, जीवा की लंबाई, सूत्र क्या होता है 4a, a का मान कितना है, a का मान है माइनस के 2, कितना आ जाएगा माइनस के 8, आंसर। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे, दिक्कत लगे, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में वहां जाते हैं। सेम, अब सारे प्रश्न एक जैसे ही हो रहे हैं, नेगेटिव में आ गया बस। तो यहाँ चूंकि परवल है x² = 4ay का रूप है, इसलिए यहाँ y अक्ष, ठीक है, यह y अक्ष का है। पहला आंसर तो ये आ गया, इस अक्ष पर है, y अक्ष पर है। उसके बाद y का गुणज क्या है 4 है, और यहाँ y का गुणज क्या है माइनस के 16, 4 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा 4 चक्कू 16, तो a का मान आ जाएगा माइनस के 4। a का मान क्या आ गया माइनस के 4। हमें क्या निकालनी है, नाभि। पहला पार्ट, नाभि y अक्ष पर है, y अक्ष के 0, a होता है नाभि, a कितना है माइनस के 4। उसके बाद हमें क्या निकालना, नियता का समीकरण। नियता का समीकरण y अक्ष के लिए क्या होता है, y प्लस a बराबर 0, a का मान क्या है माइनस के 4, आंसर। एंड अगला क्या है, अगला आपका होता है नाभि हो गया, नियता का समीकरण हो गया। उसके बाद नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या है 4a, a का मान कितना है माइनस के 4, 4 चक्कू 16। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिए, लंबाई का मान कभी नेगेटिव में नहीं होता है। तो आप ये जो हम नेगेटिव लिख रहे हैं ना, तो उसे नेगेटिव ना लिख के, हालांकि नेगेटिव आएगा लेकिन पॉजिटिव में रखो। इसका मान क्या रखो, पॉजिटिव में रखो, क्योंकि लंबाई कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। हालांकि कैलकुलेशन करके नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन आप लंबाई है इस वजह से इसको पॉजिटिव में ही छोड़ोगे, नहीं तो उसको गलत माना जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। करना पड़ेगा क्या, आप बताओ। 4 क्वेश्चन मैंने अभी कराए, चारों टाइप, जिसमें प्लस वाला भी कवर हो गया, नेगेटिव वाला भी कवर हो गया। तो ये क्वेश्चन अब मेरी तरफ से होमवर्क है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं खुद से करने लग गया ना फिर से, तो टाइम की बर्बादी है, वेस्ट ऑफ टाइम है कि नहीं। सेम क्वेश्चन है, एक्स में दिख रहा है, किस में है, ये एक्स अक्ष में है। ठीक है, एक्स अक्ष में है, तो इसकी तुलना जब करोगे 4a की जगह पे क्या है 10 है,
ठीक है, काटोगे तो 10/4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10। ए का मान आपका 5/2 आ जाएगा। ठीक है, नाभि क्या हो जाएगी आपकी, नाभि हो जाएगी 5/2, 0। एक्स अक्ष पर है, पहले ही बोल दोगे। और फिर नीता का समीकरण x + a = 0 होता है। ए का मान 5 + 2 ये आ जाएगा। नाभिलंब की लंबाई 4a होती है। ठीक है, ए का मान क्या है 5/2, 2 दूनी 4, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई 10 आ जाएगी। निकाल दिया सब फट से। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर अब आगे जो आ रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि 4 मैंने पहले बता दिए। 4 खुद पहले कॉपी में उतारोगे, रिवीजन करोगे, और उस पर आधारित ये प्रश्न जब आप खुद बना दोगे तो आपको खुद लगेगा कि भाई मुझे आता है, मैं कर लूंगा। एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आएंगे ना तो मैं चुटकी में बना दूंगा। देखो, मैथ को पढ़ने का यही है, जब आप क्वेश्चन खुद से बनाओगे तो ही आप मैथ सीख पा रहे हो। क्वेश्चन सिर्फ देखने से बात नहीं बनती है कि सर का सिर्फ देख रहे हो तो तुम्हें सारा मैथ आ जाएगा। नहीं, क्वेश्चन देख के खुद भी जब एक्स्ट्रा उसी टाइप का क्वेश्चन एक बनाओगे ना, तब अंदर से आवाज आएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं कर दूंगा। और ये आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आवाज़ अंदर से ये नहीं आ रही है तो भाई तुम कुछ सीख नहीं रहे हो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हो जाएगा, करा ही दिया। ये भी हो जाएगा, ठीक है जी, ये भी हो जाएगा, इसे भी कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, वो कर लोगे। अब ये जो प्रश्न है शानदार है, मज़ेदार है, इनको हम करते हैं। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित प्रश्न 7 से 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। ठीक है, जो दिए गए प्रतिबंध को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो देखो, हमें परवलय दे रखा है, परवलय का समीकरण निकालना है, और नाभि दे रखी है। ये नाभि हमें बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। कौन सा इशारा कर रहा है बताओ? हर कोई सिग्नल देता है ना, जब तुम किसी को पसंद करते हो, ठीक है, और तुम उसको देखोगे तो वो तुम्हें देख के स्माइल करेगी। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम जब उसकी तरफ देखोगे तुम्हारी तरफ गुस्से में देखेंगी या तुम्हें इग्नोर कर देगी। तो ये तुम्हें देख के तुम्हें स्माइल कर रही है, तुम्हें एक इशारा दे रही है। क्या इशारा दे रही है प्रश्न, कि भैया ये जो नाभि है किस रूप का है, a,0 रूप का है, इसका y निर्देशांक 0 है। y निर्देशांक 0 है यानी कि किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है। ठीक है, नाभि a,0 के रूप में है, तो यहाँ लिख सकते हो नाभि a,0 के रूप में है। ठीक है, यानी a की जगह पे क्या है हमारे पास, यहाँ 6 है। ठीक है, a,0 के रूप में है, अर्थात x अक्ष पर है। किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है। देखो, इस का तो कोई उपयोग ही नहीं करूंगा मैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी से काम बन जा रहा है। सिर्फ अगर ये भी दे रखा होता और ये अगर ना भी दिया रहता तो भी मैं आंसर निकाल देता। मुझे नीता की जरूरत पड़ी नहीं रही है, मैं नाभि से ही मैं आराम से निकाल सकता हूँ। नाभि ने मुझे क्या बता दिया कि भाई ए क्या है, नाभि ने मुझे बता दिया कि ए पॉजिटिव का है, साथ ही साथ नाभि ने मुझे बताया ये किस अक्ष पर है, ये किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। अर्थात इसलिए परवलय का मानक समीकरण क्या हो जाएगा, परवलय का मानक समीकरण, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है तो y² = क्या होगा, 4ax, यही होगा। और ए का मान तो मुझे पता है, ए का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दूंगा। तो यहाँ क्या करूंगा अगले स्टेप में, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रख दो यहाँ पर, y² 4, ए का मान कितना है 6x, तो ये आ जाएगा 4 × 24x। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए? नहीं होगी, आराम से हो गया। ठीक है, आराम से हो गया, अच्छा प्रश्न है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये देखिए उसी टाइप का प्रश्न है, अब ये y में दे रखा है क्योंकि इसका x निर्देशांक क्या है, 0 है। नीता की मुझे जरूरत पड़ ही नहीं रही है यहाँ से। तो देखो, चूंकि नाभि
0, a का रूप है, इसलिए यह y अक्ष पर है। ठीक है, और a का मान क्या है, a की जगह पे क्या है, -3 है। क्योंकि y अक्ष पर है तो परवलय का मानक समीकरण किस रूप का होगा, क्योंकि y अक्ष पर है इसीलिए परवलय का मानक समीकरण क्या हो जाएगा, y अक्ष पे क्या होता है, x² = 4ay होता है, और a का मान पता है, यहां उठा के रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां रख दो, x² और a का मान कितना, -3, और इधर है y, तो 4 × 12, -12 आंसर। ठीक है, ये हमें हमारा परवलय का समीकरण आराम से मिल जाएगा। सिंपल, एकदम हलवा था। अब देखिए, शीर्ष हमें दे रखा है, नाभि भी हमें दे रखी है, नाभि दे रखा है। अब ये क्वेश्चन तो आसान है, नाभि है a,0, आइडिया लग गया। शीर्ष की अभी यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, इससे भी शीर्ष की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नाभि दे रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो 90 में आ जाओ, 8वां हो गया ना, 90 क्वेश्चन में आ जाओ। चूंकि नाभि a,0 का रूप है, इसको हम और एक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आसान तरीके से ही बताऊंगा। ठीक है, और एक तरीके, जब कान हम ऐसे पकड़ सकते हैं तो मैं तुमको क्यों बताऊं कि भाई तुम ऐसे पकड़ो, है ना, जो सरल विधि है वही हम सीखेंगे ना। तो नाभि a,0 का रूप है, यानी a के स्थान पर यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे 3 दिख रहा है, क्योंकि नाभि दे रखी है, a,0 है, यानी कि यह किस अक्ष पर है, y0 है ना, तो यानी कि यह x अक्ष पर है। चूंकि यह x अक्ष पर है, इसलिए माना परवलय का मानक समीकरण, परवलय के मानक समीकरण को मैं क्या मान लेता हूं, x अक्ष पर है, y² = 4ax। ठीक, अब a का मान उठाकर रख दो, a का मान रखने पर तो ये हो जाएगा y², a का मान कितना है, 3 है, और ये x, तो y² बराबर हो जाएगा 4 × 12 x। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, आ गया आंसर, y² बराबर 12x। ठीक है, और शीर्ष 0,0 होगा, क्योंकि x की जगह पर 0 रखोगे, y की जगह पर 0 रखोगे, संतुष्ट करना चाहिए दोनों तरफ, कर रहा है। सेम चीज इसमें भी है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसको तुम खुद करोगे सॉल्यूशन, होमवर्क मैं हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये y निर्देशांक 0 है तो ये x अक्ष पर होगा, और x अक्ष के लिए क्या होता है, y² बराबर 4ax मानक, 4ax समीकरण होता है। ठीक है ना, तो यहाँ x a की जगह पे कितना है, a की जगह पे -2 है, उठाकर यहाँ पर रख दो, आप डिटेल में करना। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ, हिंट का पूरा बता ही दिया, 4 दूनी 8, -8x आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, -8x, आराम से हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं। देखिए हमें क्या बोला है, शीर्ष 0,0 है और 2,3 से जाता है, और किसके अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश बोल दिया है। प्रश्न हमें बोल दे रहा है कि किसके अनुदिश है। तो देखो मेरे भाई, चूंकि
यह एक्स अक्ष के अनुदिश है। चूंकि यह एक्स अक्ष के अनुदिश है इसलिए परवलय का मानक समीकरण किस रूप का होगा? एक्स अक्ष पे बोला है ना, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax हो जाएगा। एक्स अक्ष पे बोला है तो इधर एक्स आएगा। किससे जाती है ये? 2,3 से जाती है। ये हमारा परवलय है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु है जो कि 2,3 से जाती है परवलय। तो ये बिंदु परवलय को क्या करेगी? संतुष्ट करेगी। चूंकि यह 2,3 से जाती है। किससे जाती है? 2,3 से, यानी कि x के जगह पे 2 और y की जगह पे मैं क्या रखूंगा? यहाँ पर 3 रखूंगा। मुझे a का मान चाहिए, रखो यहाँ पर। तो y की जगह पे 3, ठीक है, y की जगह पे 3 और उसके बाद a और x की जगह पे क्या है? 2 है। तो 3 3 9, 4 दूनी 8 a। तो 8 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में a का मान उठाकर समीकरण क्या करो? 1 में रख दो। तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर और a का मान है 9/8 x, 4 दूनी 8, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9/2 x। आंसर इतना इजी और इतना इंपॉर्टेंट था, आराम से हो गया, ठीक है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश वाला तो हमने फट से कर लिया। ऐसे ही वाई के लिए बोलेगा, ठीक है। इसके लिए बोल रहा है वाई एक्स के सापेक्ष सममित है। तो चूंकि यह वाई अक्ष पर है, किस अक्ष पर है? वाई अक्ष पर है, इसलिए परवलय का मानक समीकरण, परवलय का मानक समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 4a वाई। वाई एक्स पे बोला तो वाई लग जाएगा। अब ये किससे जाती है? चूंकि यह 5,2 से जाती है, 5,2 से जाती है, यानी कि x की जगह पे 5 और y की जगह पर यहाँ पर 2 रखोगे, ठीक है। x की जगह पे 5, x की जगह पे 5 और y की जगह पर 2। 5 बजे 25, 4 दूनी 8 ए, 8 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और a का मान कितना है? 25/8, 25/8 वाई, 4 दूनी 8। आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25/2 वाई। आंसर, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर्स कि सही है कि नहीं है हमारा। बिल्कुल सही है। अगर देखोगे थोड़ा उन्होंने और हल कर लिया होगा, बट्टे वाला इधर गुड़े में कर दिया होगा। 2x स्क्वायर 25y एनसीईआरटी से मिला होगा, शायद यहाँ पे छोड़ा हो, बट हमारा आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। मैंने आपको सबसे आसान तरीके से बताया। इन प्रश्नों को मैं और भी तरीके से कर सकता था। आप बोलोगे सर हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कान ऐसे पकड़ के जब हम चीज़ों को एकदम सरल तरीके से सीख रहे हैं, तो मैं बताऊं क्यों दूसरा मेथड,
जिससे आपको आप कान ऐसे पकड़ोगे, है ना, कॉम्प्लिकेटेड तरीके क्यों बताना है, क्यों आपको टफ चीज़ फील करवाना है कि ये बहुत टफ है, जब आसान है तो आसानी से ही समझो। ठीक है, अगर चाहूँगा तो मैं और भी तरीके से बता सकता हूँ, बट मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो लेंथी प्रोसेस है, तो उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी आशा करता हूँ आप एक बार में समझ गए होंगे, दोबारा भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन प्रश्नों को एक बार रिवाइज ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो ज़रूर पूछा जाएगा। बाकी मैंने सब कुछ बढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।